है तो उसको पानी की जरूरत है, मतलब भूखा है तो भोजन की जरूरत है। वो नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे संसारिक ये तो है, जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ। भजन ज्यादा जरूरी है। हाँ। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए, है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बेटा आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए छोरा? परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बंध जाऊं, और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना माता पिता कहते हैं, विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊं, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो नहीं गृहस्थ लगा। बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा का मैं बात नहीं कर रही, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को। गुरुदेव हाँ। जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। तो वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपन में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पे कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को। अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने इसीलिए एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो
मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है। ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे अब मन अच्छा कहता है, कल को उससे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जब जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा जब तो आप माला किनकी जपते हैं? हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण। आप ही मेरे गुरु है ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करते उसका हैं? जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय एक दिन भाव में डूबी थी, तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी, मैं ठाकुर को क्या मानूं क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू मेरी है, तू संसार में नहीं पड़ सकती। कहीं मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी न किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, तू मत संसार में पढ़। मैंने फिर संत गुरुदेव के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सत्संग सुनने लगे। फिर मुझे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठाकुर की बात है। जब मैं उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद वो अनुभव कराने लगे कि देख मैं तेरा हूँ, तेरा कोई नहीं है। इसलिए और फिर मैं उनकी सत्संग भी सुनती हूँ, और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ, और मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल हर तो रहते कहाँ हैं आप? घर पे रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? घर पे तो नहीं रहते। मैं कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो वृंदावन में अकेले रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं? नहीं, कोई निश्चित नहीं है, कहीं पे भी। अभी ठाकुर जी मुझे जहाँ भी रख देते हैं वहाँ पे रह लेती हूँ। बेटा पर देखो आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका, आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। संतों का संग मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी ये जमाना बड़ा जालिम है, खुले में कहाँ रहेंगे आप? स्त्री हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं। मैं गुरुजी कभी कभी भय मतलब मन में ऐसा लगता कि नहीं, रक्षक तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षक थे, फिर भी लुटी ना लाज, फिर भी लाज लुटी ना। उन्होंने पुकारा ही नहीं ना। हाँ, तो द्रौपदी की लाज लुटी, फिर भगवान ने पुकारा। तो हमें ये मैसेज है कि हम ऐसा काम ना करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए हम थोड़ा सिक्योर रहें। और भाव अच्छा है आपका, भाव में रहना अच्छी बात है, पर भाव में संसार आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना। यहाँ पे का खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा, भगवान जरूर आए। द्रौपदी माँ ने पुकारने में देर लगाई, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी नारी है, नारी को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। जितना समाज में क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी
की तरह आपका भाव है, पवित्र है, अच्छा है। और फिर संत गुरुदेव भी कहते हैं यदि जब हम अपने भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो पग पग पर प्रतिकूलता आती है। वो हमारे ठाकुर हमसे परीक्षा लेते हैं कि क्या तेरा मन अभी भी मुझ में है या संसार में है। मन की बात नहीं है बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे खासे संतों को मारकर उनको लूट लेते हैं। पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है आजकल, अपने बाप को मार डालते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो भाई आपकी हर बात सही है। देखो भगवान सबके रक्षक है, बोलो हाँ, सबके रक्षक हैं भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुला के कहा सुनो, पूरी अयोध्या तुम 4 लोगों के हाथ में देता हूं। पूरब गेट तुम्हारा, पश्चिम गेट तुम्हारा, उत्तर गेट तुम्हारा, दक्षिण गेट तुम्हारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भरत जी जब आप राम जी के पास जा रहे हैं और राम पे विश्वास है और आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम जी की है, राज्य राम जी का है, तो ये 4 लोगों को आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम जी की है, पर राम जी की है इसलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान की हो, पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। भगवान हाँ ये तो है गुरुजी, बस। लेकिन मैं तो संत गुरुदेव की मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा मैं करती हूँ। ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि नहीं ये सत्य है, क्योंकि मैं जब समझती हूँ, जब ये जान चुकी हूँ कि ठाकुर कहते तू मेरी शरण में है तो तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा तो तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपने सर पे लेता हूँ। सुनो, एक गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। गुरु जी ने चेले से कहा सुनो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो चेला बोला ठीक है, सब कुछ भगवान की मर्जी, मान लिया उसने गुरु जी की बात। अब वो रास्ते से जा रहा था तो हाथी आ रहा था। अब हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत चिल्ला रहा सुनो भागो, हाथी बौखला गया है, पागल हो गया है, भाग जाओ जल्दी, भागो भागो, ये हाथी उद्दंड हो गया है, पागल हो गया, रौंदता आ रहा, सबको भागो। और वो चेला सामने खड़ा, बोले गुरुजी ने कहा सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा। वो चिल्ला रहा हट जा हट जा, बोले नहीं, गुरुजी ने कहा भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया, नस नस टूट गई, लंगड़ाता गया। बोले गुरुजी आपने तो कहा था भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं तो भगवान के भरोसे खड़ा था, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान सब करते हैं तो भगवान। गुरुजी ने बोला ये बता, वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ बैठा था। बोले वो कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था हट जाओ हट जाओ। गुरुजी ने कहा कि यदि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो महावत भी भगवान की इच्छा से कह रहा था कि बेटा हट जा, वो भगवान की आज्ञा थी, हट जा। तो आपको जो हम समझा रहे हैं ये भगवान की आज्ञा है कि सुरक्षित रहो। हाँ ये तो है, सुरक्षित तो हाँ। वैसे कोई भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करता सकता, सुरक्षा करने वाले तो हमारे ठाकुर ही है। भगवान सबके हाँ, रक्षक हैं। हाँ वही रक्षक है, लेकिन हम अगर हम अपनी ना चलाएं, अगर हम अपनी ना चलाएं तो वो अपनी चलाते चलो हैं। हमारा जो धर्म है आपको समझाना, एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते कि भाई महिलाओं को खुले में नहीं रहना है, सुरक्षित रहना है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, भगवान के राह पर चले हैं, अच्छी बात है, चलो भगवान आपकी रक्षा करे, ये प्रार्थना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी पूरी मंडली के साथ आई, 2-2 बात करेंगे, सब 2-2 बात सब करेंगे। तो 15 लोग के लेकर आई। आपकी एक हो गई, एक और बोलो। एक और अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं तो करो, अभी पहले ये कर। अच्छा राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आज जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ठाकुर जी क्यों दिखते हैं गुरुजी? क्योंकि आपका प्रेम है ठाकुर जी से। आपको जब देखती हूँ तो लगता है मैं स्वयं ठाकुर जी को देख रही हूँ। ठाकुर जी दिखते हैं। आज आपके चरणों में मैं आ गई। मेरे बेटा से 2 बात बोल लीजिए गुरुजी। सबसे 2-2 बातें बुलाओ फिर। श्री राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बस प्रणाम करने के लिए लाई थी गुरुजी। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा, पढ़ाई में मन लगाओ। लगता नहीं, लगाओ। नहीं लगता तो भी लगाओ। अच्छा, खेलने में मन लगता है कि नहीं? हाँ, जैसे खेलने में मन लगता है, लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। ऐसे पढ़ने में मन ना लगे तो भी लगाओ, लग जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। और दो पीछे बात कराओ, दो बातें कराओ। गुरुजी राधे राधे। अभी दो बात इनकी हो जाए, फिर एक बात आपकी करें। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ननद भौजाई दोनों आ गए गुरुजी मंडली के साथ। तो लड़ते तो नहीं हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा, एक भजन सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। सुनाओ। सारे बहना के लिए भजन है गुरुजी। हाँ, सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी बाग लगा ले, चाहे कितनी भी बाग लगा ले, एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी तालाबे खना लो, चाहे कितनी भी कुएं खना लो, एक बूंद संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। एक बूंद संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी महल बना लो, चाहे कितनी भी महल बना लो, एक रोरा भी संग नहीं जाएगा, एक रोरा भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। गुरुजी राधे राधे। आप लोग पहले सब भी बहनों आए को थे कि राधे पहली राधे। बार आए हैं? जी गुरुजी। पहले भी आए थे कि पहली बार आए? जी ये तो 4 बार हो गया गुरुजी आपके दर्शन किए, 2 बार भजन गा के सुनाए हैं। एक आप बार पिछली बार सामने भी आप लोगों ने भजन सुनाया जी था। गुरुजी बोले ननद भौजाई दोनों मिल के तो आए। पिछली बार कौन सा भजन सुनाए थे वहाँ वाले पंडाल में? सुना दे क्या? हाँ, सुनाओ उसको भी। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, अभिमान दिखाया बेटे का। ये बेटे पोते मेरे हैं, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लार लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठे का, अभिमान दिखाया कोठे का। ये कोठे बंगले मेरे हैं, ये कोठे बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैं
मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, अभिमान दिखाया दौलत का। ये धन दौलत सब मेरे हैं, ये धन दौलत सब मेरे हैं। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, एक काया तो बड़ी सुंदर है, एक काया तो बड़ी सुंदर है। जब राख की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राख की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे। इस बार आप लोग क्यों आए हैं, मैं आपका रीजन बता दूं। जी गुरुजी बताइए। ये दोनों ननद भौजाई बहुत महीने पहले आए थे और ये वाला भजन इन्होंने हमें वहाँ पर जब कथा होती थी सामने वाले पंडाल में वहाँ सुनाया था। और आप आश्चर्य मानेंगे, कल मैं अपने मोबाइल पर सर्च कर रहा था याद इन मैया को याद करके, मैया ने मेरे को एक भजन सुनाया था, वो यूट्यूब पे कहाँ चला गया। मैं उसको आपको बोला था ना ये भजन मैं गाऊंगा। जी गुरुजी बोले थे। गाने के लिए फिर मैं सोच रहा था, सर्च कर रहा था, पर वो पुरानी क्लिप थी, कहाँ ढूंढूं। कल की बात है और देखो मेरे को जो चाहिए आज ही आके गा के जा रही है वो भजन। जी गुरुजी राधे राधे। ये देखिए, मतलब जो इच्छा मन में आती है, मैंने कई बार कथाओं में कहा ना कि मेरे मन में जो विचार आता है वो देर सवेर पूरा। देखिए अब इस बात को भी बहुत ज़्यादा मैं कल ही इस मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था कि वो भजन कहाँ गया। गुरुजी बहुत तबीयत खराब था। मैंने पाठक जी उस समय आप थे, मैंने बोला था ना काट के मेरे को देना। मैं कल आपके वाले व्हाट्सएप में ये सर्च कर रहा था, तो मेरे को ये देना आज काट के, ठीक है। ये दोनों भजन आपके अच्छे हैं, तालियां बजाइए। गुरुजी राधे राधे। अब ये भजन मैं गाऊंगा। हमारे बच्चे, पति, घर परिवार को, मायके ससुराल को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी बना रहे। हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए कि कभी संग में जरूर आए। वो नहीं आते हैं गुरुजी, उनको ज्ञान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पैसे भी देते हैं कि जाओ तुम तीर्थ कर लो। हमें शौक लगता है हम संग में आए, थोड़ा साथ। आपके पुण्य से अब भगवान उन पर कृपा करेंगे। गुरुजी मेरा तबीयत खराब है, पर मैं यहाँ आने से ठीक हो गई हूँ। आपके दर्शन करके मैं ठीक हो गई। आते रहा करो, आते रहा। बिल्कुल राधे राधे। आती रहा करो और भजन बढ़िया मैं यहाँ आने के लिए पागल हो जाती हूँ, बावड़ी हो जाती हूँ। हमें कुल पगली कहता है गुरुजी। कहने दो, कहते हैं तो कहने दो। मैं आती हूँ गुरुजी, आती हूँ तो मंडली को लेके ही आती हूँ। हाँ। बस आशीर्वाद देते रहिए, कृपा बनाए रखिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। पहले मैं महाभारत सीरियल के तरह मैं देखती थी, इतना नॉलेज नहीं थी मुझे कि महाभारत में क्या है। जब आपकी कथा सुनी तो मुझे लगा कि देखती हूँ एक बार अच्छा से महाभारत में ऐसा क्या है। तो मैं बहुत बारीक से देखना शुरू करी हूँ, बहुत बारीक से। मतलब इतना बारीक से कि मैं हर चीज़ महाभारत के जानने की कोशिश की। तो उसमें एक बात, ऐसे तो प्रेम बहुत है, बहुत ज़्यादा कि मेरे सबको तो वही हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई महाभारत में कि यही कर्ण के पुत्र के जिंदा किए हैं भगवान कृष्ण ने, और वहीं उनके भांजा भी थे, मामा श्री भी थे। गुरु के पुत्र को जीवित किया, उनको भी, और कर्ण पुत्र के भी जिंदा किए। वो मार दिए थे ना अर्जुन के पुत्र, जो नागिन पुत्र से ऐसे हुए थे। ठीक है, ठीक है। तो उनको भी जिंदा किए। और यही गुरु भी है भगवान कृष्ण जी, और मामा जी भी हैं। तो ये अभिमन्यु के क्यों नहीं जिंदा किया? ये मुझे उसी टाइम जब महाभारत मैं बारीक से देखने लगी तो सारे बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि महाभारत में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमारे घर में महाभारत हो, बल्कि उससे मुझे बहुत सीख भी मिली और शांति भी मिलती है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु को इसलिए जीवित नहीं किया क्योंकि भगवान अभिमन्यु को जीवित करते तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लग जाता कि आपने तो अपने परिवार के लोगों को जीवित कर दिया,
पहला। दूसरा, अभिमन्यु केवल इस कार्य के लिए ही जन्म लिए थे। उनका उद्देश्य केवल महाभारत की इस लीला तक ही उनका कार्यकाल था। तो वो केवल इतने कार्य के लिए ही आए थे। तो उनका इतना ही अभिनय था, रोल था, उतना किया, उसके बाद छुट्टी। तो इनका कार्यकाल इतना था। और भगवान नहीं चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि आपने अपनी बहन के बेटे को तो जीवित किया, कल को और बहनों के बेटे के साथ कल को ऐसा होगा तो वो कहेंगी कन्हैया कि जब अपने बेटे को, भांजे को जीवित किया तो क्या हम आपकी बहन नहीं है, क्या ये आपका नहीं है? इसलिए भगवान को लगा कि जो पक्षपात का आरोप, भगवान तो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी भगवत्ता को बनाए रखा। तो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं का उल्लंघन भगवान ने ही सब मर्यादाएं बनाई हैं, लेकिन भगवान ही यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर उन मर्यादाओं का मूल्य क्या रह जाएगा। इसलिए ऐसे सब तो मैं संतुष्ट थी, लेकिन आपके मुख से सुन लिए तो और ज़्यादा संतुष्ट हो गए गुरुजी। अब मेरा बेटा 12-13 साल के, ये गुरु दीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन एक बात इसमें अड़चन डालता है कि थोड़ा दिन पहले ये इसको मना करती थी कि नॉनवेज ना खा, तो मतलब खाता था। अब ये कह रहा है, शपथ ले रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा। बात कराओ हमारी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मांस खाते हो? से पहले खाता था। क्या खाते थे? बकरा, बकरी, मछली, मछला? सर वो क्या? सब नहीं खाता था। क्या बकरा? नो सर। फिर ऐसा क्या है गुरु? सिर्फ मुर्गा। मुर्गा? यस। तो केवल मुर्गा, मुर्गी नहीं? मुर्गी भी। अच्छा, मुर्गी भी। तो मुर्गा जब आप खाते हो या कोई मुर्गी को मारता है तो मुर्गी को दर्द वर्द होता होगा कि नहीं? हाँ गुरुजी। होता है। हाँ। आपको कांटा आटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मुर्गे को जब उसके पंख नोचे जाते हैं उस मशीन में डाल के और उसके पूरे नोच लिया जाता है बाल, तो उसको दर्द नहीं होता होगा? होता होगा गुरुजी। तो बेटा उसको इतना दर्द क्यों देते हो आप? आपकी वजह से ही तो मरा ना वो। हाँ गुरुजी। किसी की मौत की वजह हम क्यों बने? हम किसी के होंठों की खुशी और मुस्कान की वजह बने, ना कि किसी की जिंदगी छीनने की वजह हम बने। हम मुस्कान की वजह बन जाएं, हम आपको खुशी दें, आपकी खुशी की वजह हम बन जाएं, आपको आपके सुख की वजह हम बन जाएं, आपके दुख की वजह हम ना बने। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सबकी खुशी की वजह तो हमें बना देना, पर किसी के दुख की वजह हमें मत बनाना। हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी के प्राण संकट में हमारी वजह से ना पड़े, कोई धर्म संकट पर हमारी वजह से ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए बेटा। और अपने स्वार्थ के कारण, स्वाद के कारण किसी को मारना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मैं तो मारता नहीं, पर वो मुर्गा मरता तो आपके लिए ही है ना। हाँ मुर्गे की दुकान में आप जाके देखेंगे, मुर्गा तब तक जिंदा होता है जब तक ग्राहक नहीं जाता, और जैसे ही ग्राहक जाता है तो वो पिंजरे से निकाल कर वो डाल देता है। मतलब वो मरा तो किसकी वजह से मरा? आपकी वजह से मरा। हाँ या ना? हेलो। हाँ। हाँ गुरुजी। तो फिर अब मरवाओगे किसी मुर्गे को? नहीं। तो किसी की हत्या करना अच्छा नहीं है, और इस पाप से बचना ठीक है। हाँ गुरुजी। अब नहीं करोगे ना? नहीं।